है, क्या परिभाषा दी है। तो उन्होंने ये कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस को हम पॉजिटिव लॉ का फॉर्मल साइंस कह सकते हैं, कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। जूरिस्प्रूडेंस सकारात्मक विधि का औपचारिक विज्ञान है। और स्टेमलर एक जूरिस्ट हैं, उन्होंने भी इसी तरह से जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा दी है। तो इन लोगों के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस को केवल किसी भी नेचुरल लॉ सिस्टम में जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं या बेसिक कंसेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो जूरिस्प्रूडेंस को किसी भी नेचुरल लॉ सिस्टम में जो मूल सिद्धांत होते हैं, बेसिक सिद्धांत होते हैं या बेसिक कंसेप्ट होते हैं, यानी बहुत ही जड़ बातें होती हैं, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक बातें होती हैं, बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट है, उससे संबंधित होना चाहिए। किसी भी कानूनी सिस्टम में कुछ बेसिक और ज़रूरी बातें होती हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस को उन सिद्धांत और उन कंसेप्ट से ही संबंधित होना चाहिए। हॉलैंड ने जो पॉजिटिव लॉ है या सकारात्मक विधि है, उसके बारे में ये बताया कि ये एक सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी, एक संप्रभु राजनीतिक प्राधिकारी या वो आदमी जिसके हाथ में एक पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है या राजनीतिक शक्ति आ जाती है, उसके द्वारा लागू किए गए एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन के जर्नल रूल के रूप में उसने डिफाइन किया कि पॉजिटिव लॉ है कि जो एक पॉलिटिकल पावरफुल व्यक्ति होता है और वो जो लागू करता है कि बाहर के जो एक इंसान काम करेगा वो कब क्राइम होंगे, कब क्राइम नहीं होंगे, तो उसका एक सामान्य नियम के रूप में उसने डिफाइन किया है कि एक सामान्य नियम बनाया जाता है एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट का सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा, तो हम इसको पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस को वो एक फॉर्मल साइंस कहते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो है सॉलिड डिस्क्रिप्शन में नहीं होता है कि साहब हम बहुत सारी बातें जो है जूरिस्प्रूडेंस में करें, हर कानून के रूल को डिस्कस करें, बल्कि ये जो होता है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स में या जो इनहेरेंट बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो कुछ बेसिक इनहेरेंट प्रिंसिपल जो कि किसी कानून के लीगल सिस्टम में होते हैं, उससे संबंधित बातों को वो जो है जूरिस्प्रूडेंस के फॉर्मल साइंस कहते हैं। अब देखिए, दो बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि एक तो उन्होंने ये कहा कि जो है जूरिस्प्रूडेंस में पॉजिटिव लॉ या सकारात्मक विधि है वो क्या है, और मैंने ये बताया कि एक सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा लागू कराए गए, एनफोर्स कराए गए एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट के एक जनरल रूल के रूप में हम जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि औपचारिक विज्ञान या फॉर्मल साइंस का क्या मतलब है। तो उन्होंने ये कहा कि ये कॉन्क्रीट डिस्क्रिप्शन में या ठोस विवरणों से नहीं आता है, बल्कि जो मूल सिद्धांत होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इनहेरेंट, उनमें जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, जो मूल सिद्धांत हैं, उससे संबंधित जो है बात को हम फॉर्मल साइंस कहते हैं। यहाँ पे फॉर्मल साइंस का अर्थ वो नहीं लगाएंगे आप जो कि साइंस के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स लगाते हैं कि साइंस क्या होता है, बल्कि यहाँ पर जो इनहेरेंट बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसका मीनिंग उन इनहेरेंट बेसिक प्रिंसिपल्स से हैं कि क्योंकि कानून में कुछ बेसिक मूल सिद्धांत होते हैं जिनको हमें कानून बनाने वालों को या कानून जानने वालों को उन मूल सिद्धांतों को समझना पड़ता है और मानना भी पड़ता है। जिस तरीके से साइंस का एक स्टूडेंट जब कोई प्रैक्टिकल करता है और प्रैक्टिकल करके उसमें से कुछ जो नियम निकलता है, जो कि नियम हर कहीं पे लागू हो सकता है और
उस तरीके के रूल लॉ में नहीं है। लॉ में कुछ इस तरीके के रूल होते हैं जो कि हम उनको इनहेरेंट बेसिक प्रिंसिपल्स मान लेते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है ना, हर कहीं पे माना जाना चाहिए, माना जाता है कि दोनों पार्टीज को आप जजमेंट देने से पहले पूरी तरह से सुने, ठीक है ना। कोई आदमी अपने मामले में जज नहीं हो सकता है। नेचुरल जस्टिस के ये प्रिंसिपल्स हैं। जस्टिस होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना चाहिए कि न्याय हुआ है। तो ये जो है मूल सिद्धांत हैं जो लॉ से संबंधित हैं। तो यहाँ पर सभी जो वेल डेवलप्ड लीगल सिस्टम होते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी के बारे में, राइट्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कंसेप्चुअल बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सभी जो है जूरिस्प्रूडेंस में हम उनको कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मतलब प्रॉपर्टी का जो प्रिंसिपल्स है इंडिया में वही अमेरिका में होंगे। राइट्स के बारे में जो इंडिया में जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच या जूरिस्प्रूडेंशियल जो समझ होगी वही अमेरिका में होगी। तो यहाँ पर सभी वेल डेवलप्ड लीगल सिस्टम में तो ये होगा कि लगभग वो बेसिक प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट सभी जगह एक जैसे होंगे। ये हो सकता है कि कुछ जो अंडर डेवलप्ड लीगल सिस्टम है उनमें वो सिद्धांत ना पाए जाएं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि उत्तर कोरिया में जो शासक है, अगर वो इस तरह के कानून बना देता है जो कि आजकल पूरी दुनिया के जो वेल डेवलप्ड लीगल सिस्टम है उन पे खरे नहीं उतरते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, इसने मुझे आंखें दिखाई, इसका गला कटवा दो या इसको तोप में बदबा के उड़वा दो, तो ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पर जो लीगल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करके उन सिद्धांतों को फॉलो किया गया है जो कि कानून का पार्ट नहीं माना जाना चाहिए जिनको। अब देखिए, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो डिफरेंट थॉट को एक बेसिक कंसेप्ट में मतलब कोऑर्डिनेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है या समन्वित करता है, और उन ऑब्जेक्ट की एक प्लानिंग जो है वो तैयार करता है कि कोई भी लीगल अगर सिस्टम है और उस लीगल सिस्टम में कुछ खास नियमों का जो फंक्शन है, कार्यप्रणाली है, सिस्टम है, उन्हें किसी भी तरह से आप इंटरफियर ना करके उन्हें बनाए रखें और उन कानूनों को, उन प्रिंसिपल्स को डेवलप करता है। यानी इसका मतलब सीधा सा है कि किसी खास सिस्टम में, कानूनी सिस्टम में आप कोई इंटरफियर भी ना करें और कुछ कानूनों को, कुछ प्रिंसिपल्स को डेवलप करें और बनाए भी रखें। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है इस तरह के एक प्लानिंग जो है वो बनाता है कि किस तरीके से ये डिवाइस तैयार की जाए कि कोई भी जो लीगल सिस्टम है उसमें खास रूल्स को आप इंटरफियर भी ना करें। जैसे मान लीजिए कि आपका ऑडी अल्ट्रम पार्टम का रूल है, आपका रूल अगेंस्ट बायसनेस है कि किसी व्यक्ति के मामला, अपने मामले में खुद जज नहीं होगा, तो ये जो है रूल्स आप इसमें इंटरफियर ना करें कि मेरा मामला आया तो मैंने खुद को ही जज बना लिया कि सब मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो उनको मेंटेन भी करें उन कानूनी सिद्धांतों को और डेवलप भी करें। तो जूरिस्प्रूडेंस में जो है मतलब इस तरह की एक डिवाइस जूरिस्प्रूडेंस तैयार करता है। इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि जूरिस्प्रूडेंस उन ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड होता है जो कि फिजिकल रूल की बजाय कानून के रूल्स के द्वारा गवर्न होते हैं। तो उन मटेरियल रूल्स के हम से गवर्न नहीं होते हैं बल्कि कानून के नियम से गवर्न होते हैं। तो वो सारे ह्यूमन रिलेशन जो कि कानून के नियम से गवर्न होते हैं, फिजिकल या मटेरियल रूल से गवर्न नहीं होते हैं, वो जूरिस्प्रूडेंस के परिधि में शामिल हो जाएंगे, परव्यू में आ जाएंगे। तो इस वजह से जूरिस्प्रूडेंस केवल एक फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट तरीके से ह्यूमन रेस के रिलेशन से संबंधित है, जो कि उन्होंने वर्ड यूज किया है औपचारिक रूप से,
तो औपचारिक का मतलब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है किसी को। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो फॉर्मल वर्ड आया है वो इस वजह से आया है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रूप से, अमूर्त रूप से ह्यूमन रेस के उन रिलेशन से जो है संबंधित होता है जिन्हें कि जर्नली लीगल रिजल्ट देने वाला माना जाता है। तो वो रिलेशन जिसका संबंध कानूनी रिजल्ट देने वाला, कानूनी कंसिक्वेंस पैदा करने वाला होता है। मैंने आपसे कहा कि मैं अपना लैपटॉप आपको 2000 रुपये में बेचूंगा, तो यहाँ पर चूंकि एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया और मैं अगर उसको बाद में ब्रीच करता हूँ, नहीं देता हूँ आपको लैपटॉप, तो इसके एक लीगल रिजल्ट होंगे। आप कोर्ट के इंटरफेरेंस से मुझ पर मुकदमा करके मेरा लैपटॉप लेने के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन रेस के उन रिलेशन से संबंधित है जिन्हें लीगल कंसिक्वेंस देने वाला माना जाता है। अब मैंने आपसे अगर ये कहा कि मैं आपको हाईवे किंग पे कुछ खाना खिलाऊंगा और मैंने आपको नहीं खिलाया, तो यहाँ पर क्योंकि मेरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था, तो वहाँ पर आप मेरे ऊपर मुकदमा करके ये रिजल्ट नहीं पा सकते हैं कि आपको उसमें कोर्ट कहे कि आप यहाँ पे एक कानूनी संबंध पैदा हुआ था, इस वजह से आप बाउंड हो गए। तो इस वजह से एक मटेरियल साइंस नहीं है बल्कि एक फॉर्मल साइंस है। इस बात को हॉलैंड ने जस्टिफाई किया।